आयकर विभाग सेवाएं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्विसेज। प्रिय बच्चों, आयकर विभाग द्वारा आम आदमी को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आइए हम इन विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। पैन कार्ड आवेदन और संशोधन, पैन कार्ड एप्लीकेशन एंड अपडेशन, ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग, पुरानी आईटीआर पुनः प्राप्त करना, रिट्रीविंग ओल्ड आईटीआर फाइल्ड। पैन कार्ड आवेदन और संशोधन, पैन कार्ड एप्लीकेशन एंड अपडेशन। बच्चों, इस अध्याय में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि नए परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है। इसके दो मूलभूत हिस्से होते हैं। सबसे पहले आवेदन फॉर्म भरना होता है और दूसरा आयकर विभाग द्वारा कार्ड का वितरण होता है। पैन एक महत्वपूर्ण संख्या और दस्तावेज है जो कि सरकार द्वारा बैंक जमा, म्यूचुअल फंड खरीद, बीमा खरीद, संपत्ति खरीद आदि जैसे विभिन्न लेन देन में अनिवार्य है। NSDL वेबसाइट पर पैन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन। प्रिय बच्चों, पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना नए पैन जारी करने तथा पैन कार्ड के डिटेल्स के सुधार के लिए किया जा सकता है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप नया पैन प्राप्त करने के लिए इन स्टेप्स का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउजर में NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को खोलें और फॉर्म 49 ऑनलाइन भरें। किसी भी जानकारी में यदि कुछ गलत दर्ज कर दिया गया है तो उसका रिव्यू करें और एडिट करें। वेबसाइट आपको प्रोसेसिंग शुल्क के भुगतान के लिए एक पेमेंट गेटवे पर भेज देगा। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑफलाइन भुगतान शुल्क के लिए चेक या डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग किया जा सकता है। एक बार पैसे का भुगतान करने के बाद उपयोगकर्ता के रेफरेंस के लिए एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाता है। आपके पैन रिक्वेस्ट के स्टेटस को इस संदर्भ संख्या के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। संदर्भ संख्या एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट पर होती है। आवेदक को स्वीकृति यानी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का प्रिंट आउट, एड्रेस और आइडेंटिटी के दस्तावेजों और 2 पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना आवश्यक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सारे दस्तावेज प्राप्त होने पर उनकी जांच करता है और संतोषजनक पाए जाने पर आवेदक को एक नया पैन जारी कर दिया जाता है। आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर पैन विवरण और पैन कार्ड के डिस्पैच के बारे में जानकारी भेजी जाती है। इस तरह से आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और उसका विवरण देख सकते हैं। पैन कार्ड विवरण में अपडेट, अपडेशन इन पैन कार्ड डिटेल्स। प्रिय विद्यार्थियों, आप पैन आवेदन फॉर्म का उपयोग करके अपने पैन जानकारियों को करेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म को पूरी तरह से भरना चाहिए और जहां परिवर्तन की आवश्यकता हो उन बॉक्सेस को टिक किया जाना चाहिए। आपके द्वारा अपलोड किए गए करेक्शंस को अप्लाई कर दिया जाएगा, लेकिन आपका परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं बदलेगा। अपडेटेड सूचना के साथ एक नया पैन कार्ड आवेदक को भेज दिया जाएगा। उपयोगी टिप्स। आपकी सुरक्षा के लिए और एडिशनल ऑथेंटिकेशन के लिए कई वेबसाइट्स आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस के उत्तर याद रखने चाहिए, क्योंकि वेबसाइट उपयोगकर्ता से ऑथेंटिकेशन हेतु किसी भी समस्या जैसे कि पासवर्ड भूलना आदि के मामले में इन्हें पूछा जाएगा। ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, आयकर रिटर्न एक प्रमाण है कि आपने अपनी इनकम टैक्स का भुगतान किया है। इसमें आपकी वार्षिक आय और आपके द्वारा भुगतान किए गए टैक्स की राशि के विवरण शामिल हैं। हर साल कर योग्य आय अर्जित करने वाले भारतीय नागरिकों को आयकर रिटर्न फाइल करनी होती है। यदि आप अधिक टैक्स का भुगतान करते हैं तो आईटीआर दाखिल करने पर आपको रिफंड प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। बच्चों,
एक आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने से पूर्व कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म नंबर 16, पिछले साल के रिटर्न की प्रतिलिपि। ई फाइलिंग भरने के लिए आपको incometaxindiafiling.gov.in पर जाना होगा। ITR ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको अपने पैन का उपयोग करके इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस वेबसाइट पर स्थायी खाता संख्या आपकी यूजर आईडी होगी। आयकर वेबसाइट के माध्यम से ITR फाइल करने के लिए निम्नलिखित विकल्प हैं। एक उपयोगकर्ता रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकता है और डिटेल्स भरने के बाद वह अपना लॉगिन उपयोग करके पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। एक उपयोगकर्ता अपने लॉगिन से आवश्यक विवरण प्रदान करके ऑनलाइन रिटर्न भी दाखिल कर सकता है। तो बच्चों, इस तरह से हम ई फाइलिंग का उपयोग करके आयकर रिटर्न भर सकते हैं। विकल्प 1, ITR अपलोड करने के लिए कृपया इन चरणों का पालन करें। प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे ITR फाइल को घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और उसके लिए इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अपने पीसी या लैपटॉप में संबंधित असेसमेंट ईयर के लिए डाउनलोड पेज से ITR प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके रिटर्न तैयार करें। अपनी आय, कर भुगतान, कटौती आदि के बारे में सारी जानकारी एकत्रित करें और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रक्रिया के अनुसार कर की गणना करें। अपने पीसी या लैपटॉप पर डिजायर्ड पाथ प्लेस में XML के प्रारूप में आयकर रिटर्न डेटा को जनरेट करें और सेव करें। ई फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन करें और ई फाइल पर जाएं और अपलोड रिटर्न पर क्लिक करें। उचित ITR और XML फाइल का चयन करें, जैसा कि ऊपरी चरण में बताया गया है, और सबमिट बटन पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर ITR 5 प्रदर्शित किया जाएगा। लिंक पर क्लिक करें और ITR 5 डाउनलोड करें। पुरानी ITR पुनः प्राप्त करना, रिट्रीविंग ओल्ड ITR फाइल। आइए सीखते हैं कि कैसे हम आयकर वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने द्वारा दायर पुरानी ITR पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर प्रवेश करने के बाद ई फाइलिंग टैक्स रिटर्न देखने के लिए व्यू रिटर्न्स या फॉर्म्स विकल्प चुनें, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है। ITR 5 डाउनलोड करने के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करें। आप अपनी आयकर रिटर्न का ई-वेरीफाई भी चुन सकते हैं। ई सत्यापन के लिए ई सत्यापन के लंबित रिटर्न देखने के लिए यहां क्लिक करें, विकल्प चुनें, जो कि यहां पर दिखाया गया है। डाउनलोड शुरू करने के लिए ITR 5 या एक्नॉलेजमेंट का चयन करें, जो कि इस चित्र में दिखाया गया है। डाउनलोड करने के बाद दस्तावेज खोलने के लिए पासवर्ड एंटर करें। आपका पासवर्ड छोटे अक्षरों यानी लोअर लेटर्स में आपके पैन नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ है।